जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से बाबू, देखिए आप सभी का बाबू पहला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायऑप्टर। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लेंस की क्षमता P बराबर होता है। ठीक है, तो P बराबर होता है बाबू 1/f। ठीक है, दूसरा स्नेल के नियम अनुसार होता है। ठीक है, तो स्नेल को नियम को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, चार है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। ठीक है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम हो जाएगा, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं और इसके व्युत्क्रम हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है बाबू आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोनों लेंसों में, यानी कि केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, यहां हो जाएगा दोनों लेंसों में आभासी प्रतिबिंब दोनों लेंसों में निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पानी से भरा बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, 7 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखिए 8 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु यानी कि बीम किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर यानी कि समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए उत्तल लेंस में जब वस्तु यानी बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है? यहां पर हो जाएगा बाबू अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, तो 12 का बाबू यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5 डायऑप्टर। देखिए 20 सेंटीमीटर को पहले हम लोग मीटर में बदलेंगे और मीटर में बदल करके P = 1/f वाले फार्मूले पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ठीक है, तो 13 का बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, देखिए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बाबू 1 के बराबर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1D। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है ना, जैसे कि उत्तल लेंस ऐसे ही ना बनता है बाबू, तो देखिए किनारों पर पतला और बीच में मोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर,
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न है बाबू, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बाबू अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो यहां पर हो जाएगा बाबू उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, -0.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो आपको ये चीज पता ही होगा, 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हीरा का। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो 23 का बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, मात्रक विहीन। ठीक है, यानी आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, देखिए प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में, ठीक है, तो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कम। ठीक है, यानी निर्वात में अधिक होता है और वायु में कम होता है, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अनुसार कम हो सकती है। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ठीक है, यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, v/u। ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो यहां पर बाबू देखिए क्या क्या दिया है, जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में डी नंबर ऑप्शन मिट्टी देता है। ठीक है, तो यहां पर बाबू आपका 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पीतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, देखिए निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? ठीक है, तो यहां पर बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो हम आपको अभी बताए थे बाबू साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मिट्टी। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है बाबू, तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए ध्यान से देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मिट्टी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बाबू उत्तल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p होता है। ठीक है, तो 33 का बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, f इंटू पी इजकल टू 1। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? ठीक है, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, देखिए निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर बाबू आपका 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाबू देखिए 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है बाबू,
किसी बिंदु वस्तु यानी स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो बाबू 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फोकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दोनों ही उत्तल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। ठीक है, तो 38 का यहाँ पर बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आपतन कोण बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। ठीक है, एक लेंस की क्षमता +4D है, यह होगा तो 25 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस को कहा जाता है तो अभिसारी लेंस, पहले भी ये चीज बता चुके हैं। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर। देखिए लेंस सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए 1/v - 1/u बराबर 1/f, और दर्पण कहेगा तो इसे हम लोग किस में ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है, तो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। देखिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। पानी में तैरती मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे देखिए 47 नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक यहाँ पर आपका 47 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति मीटर। यानी कि 1/f जब हम लोग लेते हैं तो ये हमारा मीटर में होता है, तो ये ऊपर जाएगा तब मीटर का पावर -1 यानी प्रति मीटर होगा। ठीक है, और प्रति मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायऑप्टर यानी डी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां लेंस में मापी जाती है। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण I = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी, R बड़ा होगा बाबू I से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर। निम्न में से आवर्धक कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये रहे बाबू आपके टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।